नमस्कार दोस्तों, बड़ी दुखद सूचना है। पूरे देश में शोक का माहौल है और एक विमान हादसा, जो बहुत बड़ा विमान हादसा है, जो हिंदुस्तान में हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ड्रीम लाइनर 787 विमान अपनी उड़ान के 1 मिनट बाद ही रिहायशी इलाके पर क्रैश हो गया और उसी के साथ अहमदाबाद के आसमान पर पहले आग का गोला और फिर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए कुल मिलाकर 242 यात्रियों को लेकर उड़ा था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। और जो विमान के पायलट और को पायलट थे, वे खासे अनुभवी थे, जो विमान उड़ाने का खासा अनुभव रखते थे। लेकिन इस हादसे में 242 यात्रियों में पहले अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना था कि किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद में अचानक एक आश्चर्यजनक खबर आई, जब एक यात्री विश्वास कुमार, जो विमान हादसे में बच गया, वह खुद चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचा और फिर अस्पताल ले जाया गया। यह विमान हादसा सरदार पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 55 सेकंड के बाद ही हो गया, जब विमान अचानक नीचे आकर हॉस्टल की दीवार से टकराता हुआ घुस गया। और उस समय हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट लंच कर रहे थे। ऐसे में हॉस्टल में जो स्टूडेंट थे, वे भी इस हादसे के शिकार हो गए और कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत की सूचना है। इसके अलावा इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो गंभीर घायल हो गए और कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा इस विमान में ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी सवार थे। और यह विमान 6 घंटे की उड़ान के बाद में लंदन पहुंचने वाला था, लेकिन विमान के उड़ते ही यह हादसा हो गया। हादसे के बाद में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन दीवार से टकराने के बाद में चारों ओर मलबा बिखरा पड़ा था और इस मलबे से लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सहित अन्य लोगों ने इस हादसे के बाद में हादसे के स्थल पर पहुंचकर सहायता में अपना हाथ बटाया। उधर अस्पताल के बाहर हादसे की खबर सुनने के साथ ही भारी भीड़ लग गई और जो लोग एयरपोर्ट पर अपने परिजनों को छोड़कर गए थे, वे वहां पहुंचने लगे। हालांकि किसी को भी अस्पताल में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं जिन लोगों की मृत्यु इस हादसे में हुई है, उनकी पहचान के लिए उनके परिजनों का डीएनए लिया जाएगा, ताकि मृतकों की पहचान हो सके। अभी कहा जा रहा है कि 204 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, वहीं 41 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद में गृह मंत्री अमित शाह और विमानन राज्य मंत्री सहित गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हादसा स्थल पर जाने के बाद अस्पताल पहुंच गए हैं। इस हादसे का एक दुखद पहलू राजस्थान के लिए भी रहा है। राजस्थान के 11 लोगों की मृत्यु इस विमान हादसे में होना बताया जा रहा है। और यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, वह राजस्थान का है, जिसमें खुशबू राजपुरोहित आपको दिखाई दे रही है, जो लंदन जा रही थी और लंदन जाने से पहले परिजनों से मिल रही थी। यह बड़ा
भावुक पल था। खुशबू राजपुरोहित की शादी जनवरी में हुई थी और वह अब लंदन जा रही थी, और लंदन जाने से पहले परिजनों के बीच में परिजनों से मिलते हुए यह भावुक तस्वीरें दिख रही है, जहां परिजन खुशबू राजपुरोहित को विदा कर रहे हैं और उस दौरान वह अपने परिजनों से मिलकर भावुक हो रही है लंदन जाने से पहले। खुशबू राजपुरोहित का यह वीडियो घर के बाद में एयरपोर्ट का भी आया है, जहां वह विमान में सवार होने से पहले एयरपोर्ट के अंदर जाती दिख रही है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर कौमी व्यास, उनके पति और परिवार, उदयपुर के डॉक्टर प्रतीक जोशी, डॉक्टर कौमी जोशी और इनके 3 बच्चों सहित माता पिता भी लंदन जा रहे थे, जो इस विमान में सवार थे और इस हादसे के शिकार हो गए। ऐसे में इस डॉक्टर परिवार का पूरा वंश समाप्त हो गया, जो बेहद दुखद घटना है। इसके अलावा बताया जाता है कि राजस्थान के डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई के दोहिते भी इस विमान में सवार थे। इसके अलावा बांसवाड़ा के लोग भी सवार थे। पहले सूचना आई थी कि राजस्थान के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जिसमें मार्बल व्यवसायी के पुत्र पुत्री भी शामिल हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि राजस्थान के कुल 11 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है। इस हादसे के बाद में राजस्थान प्रदेश भाजपा और सरकार ने अपने तमाम कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, वहां सभा होनी थी, वह सभा उन्होंने कैंसिल कर दी और हादसे पर गहरा दुख जताया है। अब इस हादसे को लेकर ब्रिटेन सहित अन्य देशों के राजनयिकों के भी शोक संवेदनाएं आई हैं और ब्रिटेन की संसद में भी इस हादसे की सूचना विदेश मंत्री की ओर से दी गई है, क्योंकि ब्रिटेन के कुछ नागरिक भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। यह हादसा बहुत बड़ा हुआ है। इससे पहले 1996 में हरियाणा में एक विमान हादसा हुआ था, जिसमें 2 विमान भिड़े थे और उसमें 300 से ज्यादा यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान का यह एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान हादसे के बाद में अब तमाम जांचें होंगी कि आखिरकार यह हादसा कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। लेकिन इस हादसे के बाद पूरा देश शोकमग्न है और लोग मृतकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके परिजनों को ताकत मिले, शक्ति मिले, इसके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं।